शिक्षकों के तबादलों और मीडिया प्रवेश प्रतिबंध के विरोध में शिक्षक संघ का सरकार पर हमला। 25 अगस्त को करेंगे आंदोलन। होटल सन सिटी में प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया को अव्यवस्थित, पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित बताते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को चूरू के होटल सन सिटी में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ पदाधिकारियों ने कहा कि तबादलों के कारण प्रदेश के अनेक विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते हजारों शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया है तथा कई विद्यालय ऐसे हालत में पहुंच गए हैं जहां उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल कसवा ने कहा कि विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, असाध्य रोगी और पति पत्नी प्रकरणों में मांगी गई परिवेदनाओं के निस्तारण में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। प्रदेश महामंत्री विजय पोटलिया ने दावा किया कि 10 जुलाई को तबादलों पर प्रतिबंध लगने के बावजूद नई तबादला सूची जारी होने जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संघ ने इसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रेस वार्ता में स्कूल परिसरों में मीडिया के प्रवेश को पूर्व अनुमति से जोड़ने संबंधी आदेशों की भी कड़ी आलोचना की गई। संघ पदाधिकारियों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत बताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जनता तक पहुंचने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप था कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे फरमान जारी कर रही है। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक पोखरमल ने बताया कि 25 अगस्त को बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय का घेराव कर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार, अभी मैंने पहले भी कहा, शिक्षा मंत्री जी क्या सोचकर तो हजार किलोमीटर तक शिक्षकों के ट्रांसफर किए और फिर बिना परिवेदना वालों को छोड़कर बिना परिवेदना के लोगों को शिक्षा मंत्री जी ने क्या देखा वहां कि उनको लगा कि नहीं, इनको वापस आना ठीक है। तो इसमें निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि शिक्षा मंत्री कार्यालय से निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। विद्यालय एक पब्लिक प्लेस है और उस विद्यालय में सारे अभिभावक और उसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। शिक्षक संघ शेखावत इसका विरोध करता है और हमारा ये आग्रह रहेगा कि अगर हमारी कोई कमी है विद्यालय में तो उसको दिखाने में कोई बुराई नहीं है, मीडिया आना चाहिए। परिवेदनाएं आमंत्रित की, लेकिन इन परिवेदनाओं के नाम पर भी निश्चित रूप से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जिन लोगों की परिवेदनाएं स्वीकार की जानी चाहिए थी उन परिवेदनाओं पर तो गौर नहीं किया गया और इसकी आड़ में नए स्थानांतरण किए गए हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। क्योंकि 10 जुलाई के पास स्थानांतरण पर रोक थी, तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार के बगैर ये सब चीजें संभव नहीं है। मीडिया, सरकारी विद्यालयों की जो कमियां हैं, चाहे भवन से संबंधित कमियां हो, चाहे स्टाफ से संबंधित कमियां हो, जो मीडिया के साथी इन कमियों को सरकार के समक्ष उजागर कर रहे हैं और सरकार की हर जगह मतलब ये चीज जा रही है कि सरकार इन सब चीजों में कुछ नहीं कर पा रही है। अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए ये मीडिया पर बैन लगाने का प्रयास किया है और हम ये चाहते हैं कि मीडिया पहले की भांति काम करे, ताकि हमारे में शिक्षकों में चाहे कमी हो या विद्यालय के वातावरण में कमी हो, ताकि सरकार तक और उचित मंच तक वो बात पहुंचती रहे। हम इस आदेश का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और इसे वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। और झालावाड़ की घटना के बाद में जो सर्वे हुआ है उसमें 85,000 कमरे जर्जर घोषित हुए हैं और 3700 स्कूलें के भवन हैं वो जर्जर घोषित हुए हैं। जबकि हाई कोर्ट ने बराबर इन पे फटकार भी लगाई है कि बजट जारी किया जाए, कमरों का पुनर्निर्माण किया जाए, लेकिन कहीं भी कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। हालत आज जूं की त्यों बनी हुई है। ये तमाम चीजें सामने नहीं आई मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के माध्यम से ही हमारी स्कूलें हाईलाइट रही हैं और मीडिया ने हमारा जबरदस्त सहयोग भी किया है। जो कमियां उजागर की हैं, सरकार तक कमियां पहुंचाई हैं, तो निश्चित रूप से उन कमियों को पहुंचाने का काम मीडिया स्वतंत्र रूप से करे और इस आदेश को विड्रॉ किया जाए कि जर्जर भवनों पे कुछ पैसा खर्च किया जाए। मैं चूरू जिले की बात करूं तो चूरू जिले के 150 विद्यालयों में 2-2 लाख रुपए का बजट पास किया गया। आज से पहले जो भी बजट आता है उसमें संस्था प्रधान की सहभागिता होती है और उससे प्रमाण पत्र लिया जाता है कि ये पैसा सही खर्च हुआ कि नहीं हुआ, कि इसमें क्या
मटेरियल लगा, सारी चीजें उसके नॉलेज में होती है। इस बार सिर्फ विद्यालयों की छत पे झाड़ू लगा दी गई और वो भी रविवार के दिन संस्था प्रधान को पूछा भी नहीं गया और किसी भी संस्था प्रधान से कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है और 150 विद्यालयों में कम से कम 2-2 लाख रुपए खर्च कर दिए गए जिला मुख्यालय द्वारा। अब कैसे खर्च किए गए, क्या खर्च किए गए, शायद इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मीडिया को बैन लगा रहे हैं।